Hello friends, how are you? Once again, I welcome all of you to my English learning channel. तो फ्रेंड्स, तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो आज फ्रेंड्स हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के सेकंड पार्ट लेकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। तुम लोग ध्यान देकर वीडियो देख लेना, स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों में से जो फ्रेंड नया मेरा चैनल देख रहा है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। आज जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हम डिस्कशन करेंगे उसमें से पहले है बाय। बाय क्या होता है? जब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में बाय का यूज होता है तो उसका मतलब ये होता है नियर, नियर टू। बाय का मतलब नियर टू, दैट मीन्स नजदीक। तो सपोज देयर इज ए टेबल बाय द विंडो। खिड़की का नजदीक क्या है? टेबल है। तो देयर इज ए टेबल बाय द विंडो। रूम का अंदर जो टेबल है, यह टेबल खिड़की का नजदीक है। तो ये हम बाय प्रीपोजिशन यूज करके हम अंग्रेजी में हमको ये दिखाना पड़ रहा है। तो हम कैसे लिखेगा? देयर इज ए टेबल बाय द विंडो। खिड़की का नजदीक क्या है? एक टेबल है। तो देयर इज ए रोड बाय आवर हाउस। हमारा घर का नजदीक क्या है? एक रोड है। देयर इज ए रोड बाय आवर हाउस। तो हमारा घर का नजदीक क्या है? एक रोड है, रास्ते है। तो ये हम बाय यूज करके, दैट मीन्स उसका मतलब यह है देयर इज ए रोड नियर टू आवर हाउस। हमारा घर का नजदीक क्या है? एक रोड है, रास्ते है। तो बाय का मतलब क्या है? नियर टू। नेक्स्ट, बिटवीन। बिटवीन जब प्रीपोजिशन एज ए प्लेस जब यूज होता है, उसका मतलब ये है कि किसी एक चीज दो चीज का मिडिल में है, दो चीज का मिडिल में। सपोज देयर इज ए पेन, देयर इज ए पेन, देयर इज ए पेन बिटवीन टू बुक्स। दोनों बुक का, किताब का मिडिल में क्या है? एक पेन है। सपोज ये किताब है, ये और एक किताब है। तो उसका मिडिल में, टेबल का ऊपर, तो उसका मिडिल में क्या है? एक पेन है। तो एक पेन है। तो देयर इज ए पेन बिटवीन टू बुक्स ऑन द टेबल। टेबल का ऊपर में क्या है? एक पेन है, कलम है। जो पेन क्या है? दोनों किताब का मिडिल में है। तो ऐसे क्या होता है? बिटवीन का यूज होता है। सपोज वी कैन से दैट देयर इज ए बॉय हु इज बिटवीन टू पर्सन। एक लड़का है, जो लड़का दोनों आदमी का मिडिल में है। देयर इज ए बॉय और देयर इज ए गर्ल बिटवीन टू वोमेन। दो
अमेन के मिडिल में क्या है, एक गर्ल है, एक लड़की है। तो ऐसे हम क्या कर सकता है, बिटवीन का यूज कर सकता है। नेक्स्ट एमोंग, एमोंग का मतलब क्या है, बिटवीन, दोनों का मिडिल में बिटवीन है। एमोंग मेनी का मिडिल में बहुत सा नंबर, उनका मिडिल में जो है ये ऐसे ही हम जब हमको बताना पड़ता है तो हमको एमंग का यूज करना पड़ता है। सपोज देयर इज ए शॉप एमंग मेनी ट्रीज, एक शॉप है, एक दुकान है, पेड़ का अंदर में एक दुकान है। देयर इज ए शॉप एमंग ट्रीज, पेड़ का मिडिल में क्या है, एक दुकान है। तो देयर इज ए गर्ल एमंग फ्यू बॉयज, कुछ लड़का का साथ या मिडिल में क्या है, एक लड़की है। देयर इज ए गर्ल एमंग फ्यू बॉयज, कुछ लड़का का, देयर इज ए गर्ल एमंग फ्यू बॉयज। फ्यू बॉयज का मतलब क्या है, मोर देन टू। सपोज 3 या 4 का, 4 लड़का का साथ में क्या है, एक लड़की है। तो इसी केस में क्या होता है, एमंग का यूज होता है। नेक्स्ट इनसाइड, तो इनसाइड का मतलब क्या है, अंदर में। इनसाइड का मतलब अंदर में। Inside. Suppose the pen is inside the pen is inside a packet. The pen is inside a packet. Inside a packet. हम जब पेन खरीद करता है तो जो पेन क्या होता है, महंगा होता है, जिसका प्राइस तो ज्यादा होता है, ये क्या होता है, कार्टन या पैकेट का अंदर होता है। तो हम ये बता सकता है, द पेन इज इनसाइड द कार्टन और इनसाइड द पैकेट। हम ये भी बता सकता है, माई फ्रेंड इज इनसाइड हिज रूम, मेरा फ्रेंड कहाँ है, उनकी रूम में है, इनसाइड हिज रूम। तो ये इनसाइड, जिसका मतलब अंदर में, इनसाइड। नेक्स्ट क्या है, एबव। एबव का मतलब क्या है, एबव का मतलब ऊपर में। द बुक इज केप्ट एबव द टेबल, टेबल का ऊपर में बुक रखा हुआ है। द बुक इज केप्ट एबव द टेबल। द बर्ड is above the roof. The bird is above the roof. तो above the iron, तो घर का रूफ का ऊपर में क्या है, एक पंखी है, बर्ड है। तो बर्ड इज above the roof. सपोज किसी आदमी ने किसी लड़का, एक लड़का की उसका हेड में हाथ रख दिया, तो हम ये बता सकता है, द मैन हैज रेज्ड हिज हैंड अबव द हेड ऑफ द बॉय, लड़का की जो हेड का ऊपर में हाथ रख दिया। तो ये क्या होता है, अबव होता है। अबव दैट मीन्स ऊपर में। तो सपोज एक टेबल है, तो
टेबल का ऊपर में क्या है? एक किताब है, सपोज एक ग्लास है। देयर इज ए ग्लास अबाउट द टेबल। टेबल का ऊपर में क्या है? एक ग्लास है, एक पानी का क्या है? ग्लास है। तो देयर इज ए ग्लास अबाउट द टेबल। टेबल का ऊपर में क्या है? एक ग्लास है। तो यह है अबाउट, ऊपर में। देयर इज ए ग्लास अबाउट द टेबल। टेबल के ऊपर में क्या है? ग्लास है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, दैट मीन्स किसी चीज का या आदमी का सम्मुख में जो होता है, ये होता है क्या? इन फ्रंट ऑफ। सपोज देयर इज ए चेयर, सपोज देयर इज ए chair in front of the table. There is a chair in front of the table. टेबल का सामने क्या है? एक चेयर है। There is a table in front of the chair. There is a chair in front of the table. टेबल का सामने क्या है? एक चेयर है। तो यह है इन फ्रंट ऑफ। ए बॉय इज इन फ्रंट ऑफ मी। मेरा सामने क्या है? एक लड़का है। तो ए बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एक लड़का मेरा सामने क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो यह है इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है? ठीक दूसरा साइड में। तो सपोज किसी आदमी का घर का अपोजिट साइड में एक ऑफिस हो। एक आदमी का ये क्या है? घर है। तो ये एक आदमी का घर, इधर में क्या है? रोड है। तो यह है रोड, और इस साइड में क्या है? एक ऑफिस है। तो ये मेरा घर है। तो हम क्या बता सकते हैं? देयर इज एन ऑफिस ऑपोजिट टू माई हाउस। मेरा घर का ऑपोजिट साइड में क्या है? एक ऑफिस है। देयर इज एन ऑफिस ऑपोजिट टू माई हाउस। मेरा घर का ऑपोजिट में क्या है? एक घर का ऑपोजिट में एक ऑफिस है। तो सपोज किसी आदमी का घर का ऑपोजिट साइड में तो क्या है? एक मैंगो का ट्री है। तो हम ये बता सकता है देयर इज ए मैंगो ट्री ऑपोजिट टू द हाउस ऑफ माय फ्रेंड। मेरा दोस्त का घर का ठीक ऑपोजिट साइड में क्या है? एक मैंगो का पेड़ है। तो यह है ऑपोजिट। नेक्स्ट, बियॉन्ड। बियॉन्ड दैट मीन्स, जिसका मतलब यह है एक जगह दूसरा जगह छोड़ के। बियॉन्ड दूसरा जगह है, पहले वाला जगह छोड़ के दूसरा वाला जगह। सपोज ये मेरा घर है। तो इधर में क्या है? इधर में एक दुकान है, शॉप। तो किसी आदमी ने पूछा कि इधर में एक शॉप है। सपोज एक बड़ा शॉप है। तो इधर में एक शॉप है, उसका एक नाम, सपोज एक नाम है शॉप का। तो ये शॉप कहाँ है? ये रोड है। तो आदमी इधर आके किसी आदमी को पूछा, इधर आके पूछा
इधर में एक शॉप है, ये शॉप कहाँ है, और ये आदमी इस घर का आदमी हो, तो क्या बताएगा, ये मेरा घर चुड़ के ये शॉप है। दैट मीन्स दिस शॉप इज बियॉन्ड टू माई हाउस। दिस शॉप इज बियॉन्ड टू माई हाउस। दिस शॉप इज बियॉन्ड टू माई हाउस। ये जो शॉप है, जो दुकान है, ये दुकान क्या है, मेरा घर चुड़ के। दैट मीन्स पहले मेरा घर, बाद में ये घर, बियॉन्ड, बियॉन्ड माई हाउस, तो ये है बियॉन्ड। देयर इज एन स्कूल बियॉन्ड माई हाउस। मेरा घर चुड़ के क्या है, इधर में एक स्कूल है। हमको जाना है किसी जगह में, तो किसी आदमी को पूछा, तो ये विलेज कहाँ है, तो ये आदमी जिसको पूछा है तो उससे थोड़ा दूर है जहाँ जाना है, तो ये क्या बताएगा, ये गांव छोड़ के दूसरा जो गांव है, तो लोकेशन देके जरूर बताएगा, तो ये गांव है। दैट मीन्स दैट विलेज इज बियॉन्ड दिस विलेज। वो जो गांव है, ये गांव छोड़ के जो गांव में इस आदमी को जाना है, ये गांव है, तो ये है बियॉन्ड। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने देख लिया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फर्स्ट जो पार्ट हमने पहले लास्ट क्लास में डिस्कशन किया, और सेकंड पार्ट इस क्लास में डिस्कशन किया। तो तुम लोगों को दोनों ही वीडियो ध्यान देकर देखना होगा, और देख लिया तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट दो वीडियो में मैंने क्या डिस्कशन किया था, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में डिस्कशन किया था। तो तुम लोगों ने ध्यान देकर इस वीडियो को देख लेना। Remember that we have to learn English in this way. We have to learn so many things like this. We have to learn phrase idioms, group verbs, modal verbs, auxiliary verbs, etc. Then we'll be able to write in English correctly, to speak in English correctly. तो फ्रेंड, तुम लोगों को ऐसे ही करना होगा। तो तुम लोगों में से जो नया आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और कमेंट्स देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।